दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ उत्तराखंड के रामनगर में, जो नैनीताल कहलाता है। वादियों यहाँ आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम ये लोग पूरी टीम के साथ में उपस्थित हैं AWPL की SOS ट्रेनिंग में। SOS मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों इस ट्रेनिंग को जो ले लेता है AWPL में अपनी सक्सेस सुनिश्चित कर लेता है। और दोस्तों इस दौरान मेरी मुलाकात हो रही है एक बेहतरीन डायनामिक सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो कि AWPL से हैं। तो आइए जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम विद्यासागर पाल हुआ और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। प्रॉपर जन्मभूमि मेरा बिहार है, लेकिन कर्मभूमि प्रयागराज। जी थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा सर, AWPL में आने से पहले आप क्या करते थे और आपकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों AWPL से पहले जैसा कि बताया मैंने आपको, मैं आर्मी में जॉब कर रहा था और रिटायरमेंट होने के बाद प्रयागराज में आया। लेकिन एक आर्मी पर्सन क्या करता है, रिटायरमेंट होने के बाद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ड्यूटी करता है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। इसी मानसिकता से मैं भी आया था। लेकिन उसी दरमियान एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है मेरी, जिसको मैं पहले से जानता था। और उन्होंने मेरे से मुलाकात हुई और बोले कि आइए हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं, हम बहुत अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को लेकर के निगेटिव था, बहुत ही मतलब कि दूर था और सोचता था कि ये लोग फालतू का काम कर रहे हैं, बेकार का काम कर रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। और इस सिस्टम में आने का मकसद एक था कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मैंने यहाँ से आयुर्वेदिक रस लिया, क्योंकि मैं पौने 2 साल तक प्रयागराज के मिलिट्री हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट करा रहा था और बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। दवा खा रहे थे, ठीक हो रही थी, दवा छोड़ने के बाद वापस अपने रूप में आ जा रही थी। मैडम को ठीक करने के लिए चलो यार हो सकता है शायद आयुर्वेद से ठीक हो जाए, ये सोच करके मैंने यहाँ से दवा लिया और रिजल्ट आया। दवा का जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। लेकिन बात करें आगे तो काम करने के लिए बिल्कुल बहुत उत्साहित हो गया था। जिन लोगों से मैंने बात किया, 2-4 लोगों जो परिचय के लोग थे, उन लोगों ने मना कर दिया, बोला ये आर्मी पर्सन है, आप फौजी आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत और ईमानदारी से करें, आपने नौकरी किया है, पैसे कमाए हैं, ये सब कहाँ मेंबर बनाने के चक्कर में आ गए, ये सब कहाँ भौतिक के चक्कर में आ गए, ऐसा कुछ होता नहीं। तो फिर वापस मैं घर में बैठ गया। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिस ऊपर वाले का साया अगर हो तो कितनी भी विकट परिस्थिति हो, इंसान उभर जाता है, निकल जिस शख्स से। जी आगे बताएं। आगे सर आप लोगों ने देखा कि सर ने एक गवर्नमेंट जॉब की है और चाहते तो वहाँ पे अपनी जर्नी आगे कर सकते थे। सर ने रिटायरमेंट वॉलंटियर लिया है, मैच्योर होके नहीं रिटायर हुए, और आज AWPL में अपनी सक्सेस जर्नी लिख रहे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक AWPL में आपकी क्या जर्नी रही है और क्या अचीवमेंट आपने यहाँ से ली? दोस्तों अभी तक मेरी जर्नी कुछ भी नहीं है। शुरुआती दौर में बहुत निगेटिव था, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद मिला और मार्गदर्शन मिला, काम करना स्टार्ट किया, तो मात्र 1.5 साल के अंदर यहाँ से मैंने 3,56,000 रुपये का अचीवमेंट कर रखी है। और अभी मेरा 6वां लेवल जो टोपाज लेवल होता है अचीव कर चुका हूँ। और दोस्तों इस सिस्टम की बदौलत मैं अपने परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस सिस्टम की बदौलत विदेश जा रहा हूँ, थाईलैंड जा रहा हूँ। सर बहुत आपसे सवाल रहेगा, नो डाउट। दोस्तों आज सर के साथ में सर की टीम खड़ी हुई है। आप एज से देख सकते हैं, सर एक सर्विसमैन है। सर की एज आप देख सकते हैं कि नो डाउट बहुत ही अच्छा कार्य कर चुके हैं। सर एक फार्मासिस्ट हैं, ये सर की टीम है। दोस्तों बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सर आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे लोग आज AWPL में अपना कैरियर लगाना चाहते हैं और नो डाउट जो एक कैरियर बना चुके हैं दूसरे कैरियर की तलाश में हैं, आपकी तरह मेरी तरह, वो लोग भी इसमें नो डाउट आ रहे हैं। तो सर उन युवाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए जो आज शुरुआत कर रहे हैं, हाँ ना कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोस्तों जनरली सी बात है, समझिएगा आजकल के समय में हमारी सरकार के पास गवर्नमेंट है और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ, आज से आगे अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो 99.9% मान के चलिए कि नहीं।
ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना घटा है। मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, हुआ भी एयरफोर्स में, टेक्निकल में उसका सब कुछ हो गया, मेडिकल रिटर्न फिजिकल सब कुछ हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया उसको और अग्निवीर शुरू कर दिया। बेटा 2 दिन तक घर में खाना नहीं खाता, और केवल मेरा ही बेटा नहीं था, इस हिंदुस्तान के 7,072 बच्चे थे जिनका ज्वाइनिंग हो गई थी, गवर्नमेंट ने लिया। अब समझिए कि गवर्नमेंट जॉब जिसके हाथ में आई हुई है, ज्वाइनिंग बाकी है, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, मना कर दिया। आने वाले टाइम में एक अभी तो बोलते थे 10 से 15% बोलते थे कि गवर्नमेंट की वैकेंसी है, दोस्तों बिल्कुल नहीं है। जब सेना को गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया तो बाकी कौन सा सेक्टर बचा हुआ है? और एक और बता दूं आपको न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिस सेक्टर में प्राइवेटेशन नहीं है, और ये होना ही चाहिए, होगा भी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब रही बात डायरेक्ट सेलिंग की, रही बात AWPL की, रही बात MLM की, तो दोस्तों ये क्या है? हमारी संस्था अगर बात करें AWPL, तो ये 2 मिशन पर काम करती है, हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। सबसे पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर बीमारी को भगाना और बेरोजगारी को देना, मैंने बेरोजगारी पर काम करना, जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार देने का काम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से एक आम इंसान, एक युवा पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत पैसे खर्च करने के बाद 10 से 12 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है, और वो इंसान, वो युवा पीढ़ी अगर हमारे सेक्टर में आकर के 2 से 3 साल अगर सिस्टम के बताए हुए तरीके से काम कर दिया, तो दोस्तों आने वाली उस परिवार की नहीं, आने वाली 3 पीढ़ी की ज़िंदगी बदल सकती है। लोगों ने पहले जो स्टार्ट किए हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन। बहुत बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। एक और सर का एक्सपीरियंस एक सवाल के साथ मैं लेना चाहूँगा कि नो डाउट आपने 1/3 जर्नी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमारी संस्था में जितने लेवल हैं उसका 1/3 लेवल आपने अचीव कर लिया है। तो सर अगले 2-3 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? दोस्तों मैं बता दूं, मैं अपने लाइफ का टारगेट सेट कर रखा हूँ। अभी मेरा ये 6वां 2023 खत्म होते होते तो 2-4 महीने के अंदर ही भी स्टार्ट होगा। और बात करें इस सिस्टम में आने के बाद, तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है डायमंड बनना। दोस्तों 2024 का जब सूरज छुपेगा ना, उससे पहले विद्यासागर डायमंड होगा। ये टारगेट सेट है कंपनी। और एक बार अगर इस प्लेटफॉर्म को, इस पद को, इस रैंक को अचीव कर लिया आपने, उसके बाद कहते हैं ना कि ज़मीन छोड़ने के बाद जब ये बीच में आता है ना, तो फिर एक ऐसा समय आता है कि उड़ जाता है, पता नहीं चलता क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अपने आप सक्सेस लोगों के बीच में, अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस लोगों के बीच में केवल खड़े हो जाइए, लोग धक्का मार मार के सक्सेस। दोस्तों जिन लोगों को नए हैं, जिनको नहीं पता डायमंड क्या होता है, तो आपको बताना चाहूँगा, डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसकी हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। ये रैंक को अचीव करने के लिए हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, और गुरुजी बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपके कमिटमेंट के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।